डील करेंगे। बोर्ड पे हेडिंग मेंशन है मस्कुलोस्केलेटन। एमएसएन के बहुत सारे सिस्टम में से अपना ये एक पोर्शन है मस्कुलोस्केलेटन, बोन, मसल्स, जॉइंट के रिगार्डिंग डिस्कशन किया जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी काफ़ी अपनी इंपॉर्टेंस प्रेजेंट करने लग गया है। प्रीवियस एग्जाम की रिपोर्ट देखी जाए तो कई सारे क्वेश्चंस इसके एमएसएन डिजीज पोर्शन से भी जनरेट होते हैं। तो उन्हीं सब पॉइंटों को माइंड में इंक्लूड करते हुए हम आज इस अपने एक एमएसएन के नए सिस्टम को लेकर के बात करना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि एमएसएन के अंदर रूटीन होता है, किसी भी सिस्टम में पहले उसका एनाटॉमिकल पोर्शन डिस्कस किया जाता है, फिर अपन डिजीज वाले पे जाते हैं। तो अपन भी पहले इस सिस्टम में एनाटॉमिकल पोर्शन में जितने भी पॉइंट हैं उन्हें कवर करेंगे। आज प्रेजेंट में सबसे पहले इंट्रोडक्शन जो बड़ा बेसिक होता है किसी भी सिस्टम का, उसको लेकर के डील करेंगे। 4-5 पॉइंट्स टर्मिनोलॉजी इस इंट्रोडक्शन में इंक्लूड करी जाएगी और हो सकता है कि यहाँ इंट्रोडक्शन से भी हमें कुछ ऐसी जानकारियां मिल जाए जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यू रूप में हमारे सामने प्रेजेंट हो सकती है। तो आइए देखते हैं इंट्रो के अंदर अपने पास क्या क्या इंफॉर्मेशन ये सिस्टम हमें देके जाने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रो में इंक्लूड करते हैं अपन एक आइडियल लॉन्ग बोन की स्ट्रक्चर। जैसा कि बताया एनाटॉमिकल पोर्शन है तो स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं और आइडियल लॉन्ग बोन ये स्टेटमेंट लिया है मैंने। तो आइडियल लॉन्ग बोन को स्ट्रक्चर वाइज एक्सप्लेन करने के लिए 4 क्वालिटी वाले स्टेटमेंट होते हैं जो अपने आप में कंप्लीट आइडिया दे जाते हैं। उन 4 स्टेटमेंट को 1 बाय 1 अपन देखते हैं। पहला स्टेटमेंट, एक आइडियल लॉन्ग बोन में पाए जाने वाले एपीफाइसिस, डायाफाइसिस के बारे में इंफॉर्मेशन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि एक आइडियल लॉन्ग बोन में 1 डायाफाइसिस और 2 एपीफाइसिस होते हैं। एक आइडियल लॉन्ग बोन में 1 डायाफाइसिस और 2 एपीफाइसिस होते हैं। डायग्राम में देखते हैं। लॉन्ग बोन का जो सेंटर वाला एरिया शाफ्ट होता है, बड़ा वाला एरिया, वो डायाफाइसिस को बताता है। बात करें यहाँ पे अपर मार्जिन और ये लोअर मार्जिन, ये अपर और लोअर मार्जिन पे जिसे बनाया है वो एरिया कहलाता है एपीफाइसिस। आइडियल लॉन्ग बोन के लिए ऊपर और नीचे की तरफ पाए जाने वाले किनारों को एपीफाइसिस और सेंटर में मिलने वाले बड़े सारे एरिया को अपन कहते हैं डायाफाइसिस। तो पहला स्टेटमेंट है हमारे पास एक आइडियल लॉन्ग बोन में कितने डायाफाइसिस और कितने एपीफाइसिस होते हैं। तो डायाफाइसिस 1 होता है लेकिन किनारे 2 हैं, इसलिए एपीफाइसिस के नंबर होते हैं 2। यहाँ एक जानकारी यह भी है कि मेटाफाइसिस भी एक नाम सुनने को मिलता है हमें बोन के स्ट्रक्चर में। वो मेटाफाइसिस एडल्ट बोन में नहीं मिलता है। एडल्ट बोन का मतलब है जब से जन्म लिया तब से लेकर एडल्ट होने तक मेटाफाइसिस पाया जाता है। वो पाया जाता है एपीफाइसिस और डायाफाइसिस के बीच में, लेकिन एडल्ट होने के बाद मेटाफाइसिस नहीं होता। वो सिर्फ एक लाइन के रूप में भी पाया जाता है एडल्ट में। मेटाफाइसिस एडल्ट में नहीं होता। एडल्ट में मेटाफाइसिस एक लाइन के तौर पे पाया जाता है और उस लाइन को कहते हैं एपीफाइजियल लाइन। तो हम ये भी कह सकते हैं मेटाफाइसिस एक पीडियाट्रिक कॉन्सेप्ट है, एडल्ट में नहीं है। तो हमारे पास ये पहला स्टेटमेंट, आइडियल लॉन्ग बोन में 1 डायाफाइसिस, 2 एपीफाइसिस और 0 मेटाफाइसिस। सेकंड स्टेटमेंट सुने। अगला स्टेटमेंट है आइडियल लॉन्ग बोन को इसी स्ट्रक्चर में डिवीजन दिया गया, हार्ड बोन और सॉफ्ट बोन, ये 2 नाम देता है। हार्ड और सॉफ्ट 2 एरिया बताए गए। ये सेंटर वाला बड़ा वाला एरिया, डायाफाइसिस वाला एरिया हार्ड, और ये दोनों किनारे सॉफ्ट में डिवाइड किए। इन हार्ड और सॉफ्ट के और नाम है, हार्ड बोन को कहते हैं कॉम्पैक्ट बोन, कॉर्टिकल बोन। सॉफ्ट बोन को बोलते हैं स्पंजी बोन, कैंसिलस बोन। हम उन्हीं 2 टर्म का यूज़ करेंगे जो आगे हमारे काम आने वाली है। हार्ड और सॉफ्ट की जगह नाम दिए जा रहे हैं कि सभी हार्ड वाले पोर्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे कॉम्पैक्ट बोन से और सॉफ्ट वाले एरिया को
कैंसिलस। जैसा बताया गया ये डायाफाइसिस वाला जो एरिया है यही एरिया हार्ड बोन का होता है, तो वो है कॉम्पैक्ट। डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि डायाफाइसिस बड़ा एरिया है तो लगभग 80% एरिया कॉम्पैक्ट बोन, और ये ऊपर नीचे जो किनारे एपिफाइसिस वाले हैं कम एरिया है लगभग 20%, तो नाम आ गया कैंसिलस। तो आप लोग भी प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाएं कि हम हार्ड और सॉफ्ट ना बोल करके नाम यूज़ करेंगे कॉम्पैक्ट बोन और कैंसिलस में। तो हमारे स्ट्रक्चर का ये सेकंड स्टेटमेंट है कि एक आइडियल लॉन्ग बोन में कितने डिवीज़न हैं, तो 2 डिवीज़न है। 80% वाला डिवीज़न कॉम्पैक्ट बोन, 20% वाला डिवीज़न कैंसिलस, सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट स्ट्रक्चर के लिए, बोन में बोन मैरो की बात। बोन मैरो कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, कौन सा मेजर कौन सा माइनर होता है। तो टोटल 2 बोन मैरो, रेड और येलो। रेड बोन मैरो, येलो पाए जाते हैं, उनके हिसाब से इनका डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो डायाफाइसिस वाला एरिया है, मेजर वाला एरिया, 80% वाला एरिया, यहाँ मिलता है येलो बोन मैरो। और ये जो सॉफ्ट वाला एरिया है, एपिफाइसिस वाला एरिया है, 20% एरिया है, यहाँ मिलता है रेड बोन मैरो। तो मेजर अमाउंट में येलो और माइनर अमाउंट में रेड बोन मैरो। बोन मैरो एक बोन की बहुत ही स्पेशल क्वालिटी होती है। बोन में मिलने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट मटेरियल बोन मैरो ही होता है। मल्टीपर्पज़ होते हैं ब्लड सेल प्रोडक्शन के अंदर, ट्रांसप्लांट प्रोसीजर के अंदर। तो ये बोन मैरो एक स्पेसिफिक एरिया में ही रखा जाता है। डायाफाइसिस के अंदर येलो बोन मैरो को रखने के लिए जो स्पेसिफिक एरिया होता है उसे कहते हैं मेड्यूलरी कैविटी, और इस मेड्यूलरी कैविटी के अंदर मिलता है येलो बोन मैरो। नाम कैसे कर देते हैं, येलो बोन मैरो को रखने के लिए जो कैविटी बनाई वहाँ अपन लिखते थे नाम मेडुलरी कैविटी, और मेडुलरी कैविटी के अंदर जो बोन मैरो मिल रहा है मेजर वाला वो है येलो। इसी प्रकार जो एपिफाइसिस वाला एरिया है जहाँ रेड बोन मैरो मिलने वाला है, वो रेड बोन मैरो भी इन छोटे छोटे स्पेस के अंदर है। डायग्राम में देखेंगे आप कि मैं अभी एपिफाइसिस वाले एरिया पे स्पेस बना रहा हूँ, और इन स्पेस के अंदर जो बोन मैरो है वो रेड है। इस स्पेस को भी पर्टिकुलर नाम दिया गया है, नाम है ट्रेबेक्यूले। बोन के एपिफाइसिस वाले एरिया में छोटे छोटे स्पेस जिनमें रेड बोन मैरो मिलता है वो कहलाता है ट्रेबेक्यूले, और ट्रेबेक्यूले के अंदर अपना बोन मैरो हो गया रेड। ट्रेबेक्यूले एक टर्मिनोलॉजी है, और ये टर्मिनोलॉजी हमने पहले भी एक्सप्लेन की है, इसलिए दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए। ये शब्द हमने कहाँ सुना है, ह्यूमन बॉडी में जहाँ भी छोटे छोटे स्मॉल ओपनिंग का एक कवर या जाल पाया जाता है वो ट्रेबेक्यूले कहलाता है। ट्रेबेक्यूले प्लासेंटा में भी था, ट्रेबेक्यूले ईएनटी की आई में भी आएगा, और ट्रेबेक्यूले यहाँ भी है। तो हमारे पास तीसरा स्टेटमेंट था बोन मैरो को लेकर के, तो क्लियर करें कि आइडियल बोन में कितने बोन मैरो होते हैं, 2 होते हैं, रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो। मेजर कौन सा है, येलो 80%, माइनर कौन सा है, रेड 20%। येलो बोन मैरो किस में मिलता है, मेडुलरी कैविटी में। रेड बोन मैरो किस में मिलता है, ट्रेबेक्यूले। आते हैं फोर्थ और लास्ट स्टेटमेंट पे बोन के स्ट्रक्चर के लिए, और वो लास्ट स्टेटमेंट है बोन को कवर करने वाली लेयर। तो आइडियल लॉन्ग बोन को कवर करने वाली टोटल 2 लेयर्स है। नाम सुने, पेरीओस्टियम और एंडोस्टियम। पेरी अपने आप में बताता है पेरी बाहर की तरफ, एंडो अंदर की तरफ। तो पेरियोस्टियम और एंडोस्टियम 2 कवरिंग है। तो कंप्लीट बोन को बाहर से कवर करने वाली, कंप्लीट बोन की आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर जो होगी उसे कहा जाएगा पेरिओस्टियम। और एंडोस्टियम के लिए स्टेटमेंट ध्यान से सुनेंगे, ये जो मेडुलरी कैविटी है, इस मेडुलरी कैविटी जो कि अंदर की तरफ है बोन के,
उसे कवर करने वाली जो लेयर होती